रहीम वीडियो लेक्चर सीरीज का आज हमारे पास छठा लेक्चर मौजूद है। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हमने सिंगल एंट्री के हवाले से तीनों अप्रोचेस के बारे में पढ़ा और उनके सवालात को सॉल्व किया। मगर इन सवालात को सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप वो असाइनमेंट जो मैंने तैयार करे हैं, जो मेरे पास मौजूद हैं, जो आप स्टूडेंट्स को मुझे देने थे, वो आप मुझसे रब्ता करके अपने पास ले लें और उनको कॉपी करवा लें। और उसके साथ साथ फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। प्रॉब्लम 14 उसी असाइनमेंट सीरीज की चल रही है। इस प्रॉब्लम में पर्टिकुलर हमारे पास रिक्वायरमेंट कर रहा है क्रेडिट सेल और टोटल सेल्स कैसे मालूम की जाए। उसने डेटा हमको दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर डेटा से हम सबसे पहले क्रेडिट सेल मालूम करेंगे, कैश सेल्स उसने हमें गिवन करी हुई है। अच्छा, याद रखें क्रेडिट सेल्स मालूम करने का ताल्लुक आपके रिसीवेबल से होता है। इस रिसीवेबल के जरिए हम जो उधार सेल हमने करी है अपने कस्टमर को, हम उनके जरिए रिसीवेबल के जरिए ये बात मालूम करते हैं। तो हमने भी यहां पर क्या करा कि अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट मेंटेन करा। सबसे पहले देखिए तरीक़ेकार ये होता है, जब भी हम किसी टी अकाउंट को बनाते हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डालते हैं। रिसीवेबल बाय नेचर एसेट्स होते हैं सारे, तो इनका जो ओपनिंग बैलेंस है हमेशा डेबिट पर आएगा और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट पर आएगा। अब डेटा के अंदर मौजूद है कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर का मतलब है कि पैसा आपके पास आ गया। पैसा जब आपके पास आ गया तो इसका मतलब है कि जो आपके पास रिसीवेबल था वो कम हो गया और कैश आपका बढ़ गया। तो रिसीवेबल कम तो इसका मतलब क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे ये फिगर लिख लिया आपने। बिल्कुल इसी तरह रिटर्न हुआ माल तो अकाउंट रिसीवेबल पे इंपैक्ट आया तो वो भी क्रेडिट हुआ। इसी तरह आपके पास जब ये डेटा मौजूद था, क्लोजिंग बैलेंस मौजूद था, आपने क्या करा, इस डेटा की बुनियाद पर बैलेंसिंग फिगर निकाला जो कि 567,800 का निकला। ये हमारी टोटल क्रेडिट सेल्स कहलाएंगी। टोटल सेल्स मालूम करने का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। क्रेडिट सेल आपने ऊपर निकाली है, ये सवाल में गिवन है कैश सेल्स, दोनों को जमा कर देंगे तो टोटल सेल्स निकल कर आ जाएंगी। ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था प्रॉब्लम 14। और प्रॉब्लम नंबर 16, प्रॉब्लम नंबर 16 मैं यहां लिख देता हूं। प्रॉब्लम 16 क्रेडिट परचेजेस और टोटल परचेजेस से रिलेटेड है। तो जिस तरह क्रेडिट सेल मालूम करने के लिए अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाया था, बिल्कुल इसी तरह क्रेडिट परचेजेस के लिए अकाउंट पेबल का टी अकाउंट बनेगा। क्यों? परचेजेस का ताल्लुक पेबल के साथ जुड़ता है। जब आप उधार माल परचेज करते हैं तो जनरल एंट्री में परचेजेस डेबिट होता है, अकाउंट पेबल क्रेडिट होता है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ी है आपकी। उसी मुनासबत से आपने क्या करा, अकाउंट पेबल का टी अकाउंट बनाया और उस टी अकाउंट को बनाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखा चूंकि अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, तमाम पेबल्स लायबिलिटी होते हैं, तो उनका ओपनिंग बैलेंस हर लायबिलिटी का क्रेडिट पर आता है, तो देखें, और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट पर लिखा जाता है। बिल्कुल वही जब पेमेंट टू सप्लायर होती है, यानी आपने माल जो खरीदा था उसकी पेमेंट करी तो लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट पर, तो इसलिए डेबिट साइड पर इसको रिकॉर्ड करा आपने। बिल्कुल इसी तरह रिटर्न हुआ माल तो आपने अकाउंट पेबल हिट हुआ इस पर तो वो डेबिट हो गया। इन तमाम डेटा की बुनियाद पर आपने क्या करा, बैलेंस कर लिया, वही जो तरीक़ेकार पुराना है, और उसका जो मिसिंग फिगर है या जो बैलेंसिंग फिगर है वो निकाल लिया, तो ये आपकी क्रेडिट परचेजेस निकल कर आ गई। वही फॉर्मूला टोटल परचेजेस का, क्रेडिट परचेजेस प्लस कैश परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस आपकी यहां पर मौजूद है जो आपने कैलकुलेट की है, कैश परचेजेस सवाल में गिवन है, दोनों को जमा कर दिया तो आपने टोटल परचेजेस को कैलकुलेट कर लिया। एक बात का ख्याल रखेंगे हम कि सवाल को सॉल्व करते वक्त मुख्तलिफ अंदाज के सवालात हमने इस असाइनमेंट में डाले हैं, तो उनको सॉल्व करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट या कहीं ना कहीं उसकी जो सवालात का लिंक है वो हमारे अनसॉल्व पेपर से जुड़ता है। ये सवालात तो छोटे हैं, इसी तरह
हमने 14 और 16 करा, तो 15 और 17 प्रॉब्लम जो है वो आपको असाइनमेंट के तौर पर होगी, जिसको आपने सॉल्व करना होगा। और उसके बाद जो इंशाल्लाह सवालात आएंगे वो आपके अनसॉल्व पेपर से मजीद रिलेटेड होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हमने इस बात को एक्सप्लेन करा है कि किसी तरीके से आप इन सवालात को सॉल्व करना सीखें। और ये क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स मजमूई तौर पर अभी पुराने कोई ईयर्स हैं तो उनके अंदर हमने देखी थी कि पूछा गया था, लेकिन पर्टिकुलर सवाल इसका बनकर नहीं आया। लेकिन चूंकि एक चीज पूछी गई है तो लाजमन उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ भी मौजूद है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके पास हाजिर होंगे, और उस वक्त तक इन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी आपके लिए जरूरी है और इनको अपनी प्रैक्टिस में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।